नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद कुमार तथा आप देख रहे हो स्वामी दयानंद नेचुरोपैथी हॉस्पिटल का चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे आप कुछ बातों का ध्यान करके अपने अच्छे रिलेशंस बना सकते हो व इन अच्छे रिलेशन से अपनी हर तरह की बीमारी को ठीक कर सकते हो। देखिए, बॉडी के ऊपर जो हमारे इमोशंस होते हैं उसका बहुत इफेक्ट होता है। यदि हमारी बॉडी में हमेशा ही आपके जो नेगेटिव इमोशंस बनते हैं तो बॉडी में नेगेटिव हार्मोन्स बनने लग जाते हैं, वह आपकी बीमारी ठीक नहीं होती है। यदि आपके इमोशंस जो है हमेशा ही पॉजिटिव रहते हैं, हैप्पी इमोशंस रहते हैं, तो उससे क्या है, आपकी बीमारियां बहुत ही छेती ठीक हो जाती हैं, क्योंकि हार्मोन्स जो है हमारे पॉजिटिव बनते हैं। अब देखिए, आपके रिलेशंस किन किन के साथ होते हैं और अगर इसको अच्छा बना दिया जाए, सबसे पहले आपका रिलेशन आपकी फैमिली के साथ होता है। दूसरा, आपका रिलेशन आपके बच्चों के साथ होता है, आपकी वाइफ के साथ होता है, आपके हस्बैंड के साथ होता है, आपके भाई के साथ होता है। फिर आ जाते हैं इससे दूसरी कैटेगरी में, फैमिली के बाद आपके रिलेटिव्स, फिर उसके बाद फ्रेंड्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद आपके कस्टमर आ जाते हैं, आपके सप्लायर आ जाते हैं, वो पूरा विश्व आ जाता है, समाज आ जाता है। तो अगर इनके साथ आप अपने रिलेशंस अच्छे बना लो तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, और अगर इनके साथ आपके रिलेशन खराब बनेंगे तो इसका इफेक्ट आपके ऊपर भी होगा। तो आज मैं सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर फोकस करना चाहता हूं। वो पॉइंट है, किसी की आलोचना, निंदा, बुराई, चुगली कभी ना करें। अब आप मेरे को कहोगे कि मीन्स आप मेरे को ये भी कह सकते हो कि ये तो बात सच्ची है, अगर झूठे को झूठा ना कहें और सच्चे को सच्चा ना कहें, ये तो बहुत गलत हो जाता है। हमें जो गलत है उसको गलत, जो सही है जो सही है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप जो कह रहे हो वो वाकई सत्य है। बट आप ये भी तो देखिए, अभी आप बहुत बड़ी समस्या जो आपकी बीमारी है, जिसकी आपने हजारों गोलियां खा ली, जिसके आपको डॉक्टर ने यहां तक कह दिया कि आपकी इसकी तो मेजर सर्जरी होनी है, तो उस टाइम आप जब फिर वही अपनी आदतों पे आ जाते हो कि जो झूठ है झूठ, जो सच है सच। मैं कब आपको मना किया है? बट इस टाइम आप क्योंकि बीमार हो, आपको इस आदत को त्यागना होगा, और इसकी जगह पे कौन सी आदत लेके आनी पड़ेगी? एप्रिसिएशन की, प्रशंसा, सच्ची प्रशंसा की। आपने लोगों की क्रिटिसिज्म बंद की, आपने लोगों की आलोचना बंद की, आपने लोगों की बुराई करना बंद किया और उसकी जगह पे अच्छाई के बारे में सोचना शुरू किया। अब आप कहोगे कि इससे मेरी बीमारी कैसे ठीक होगी, क्या संबंध है? तो मैं आपको बहुत सिंपल सा ही बात कहता हूं, जब हम किसी की आलोचना करते हैं उसके सामने या उसके बाद में, या उसकी बुराई करते हैं, तो इससे यह होता है कि हमारे अंदर उस व्यक्ति के संबंध में नफरत के विचार पैदा हो जाते हैं। हमारे मन में बहुत नफरत होती है उस व्यक्ति से। तो उस व्यक्ति से आपने नफरत की, आपको गुस्सा आया, तो खून किसका सूखेगा? वो तो व्यक्ति चला गया, वो व्यक्ति कहीं भी चला गया, ओके, बट खून तो आपका ही सूखा। एक बात, खून आपका सूखा, दुखी आप हुए। दूसरी बात, मान लीजिए उस व्यक्ति ने अपनी रक्षा के लिए आपके ऊपर भी एलिगेशन लगाना शुरू कर दिया, झूठे एलिगेशन। क्योंकि उसने अपनी रक्षा करनी है। हर इंसान का एक कुदरती स्वभाव होता है कि अगर हम उसकी आलोचना करते हैं, हम उसकी बुराई करते हैं, तो वो अपने बचाव में कुछ शब्द बोलता है ताकि उसकी जो इज्जत मान है वो बनी रहे समाज में, क्योंकि 10 व्यक्ति के सामने आपने उसकी इज्जत को नीलाम कर दिया है। तो अब वो बचाव के लिए झूठे तर्क डालेगा, आपके ऊपर ब्लेम करेगा कि ये जो सज्जन है ये झूठ बोल रहे हैं,
इनकी आपकी कुछ बहुत, देखो हम भगवान नहीं है, अगर मेरे में कुछ अच्छाइयां हैं तो डॉक्टर विनोद में कुछ बुराइयां भी होंगी। तो कुछ लोग जो इसको जानते हैं तो उसका सहारा लिया जाता है। हर आदमी में कुछ जो कमजोरी होती है तो सबसे पहले वो आपकी कमजोरी के बारे में आपको बताएगा, जिससे आपको मानसिक ठेस पहुंचेगी, बहुत ठेस पहुंचेगी। एक तो आप बीमार हो, आपके मन में नफरत के विचार आए, आप दुखी हो गए, आपका खून सूख गया जिससे बीमारी ठीक होनी थी, और दूसरा उसने आपके ऊपर झूठे आरोप लगा दिए, तो उसको मौका किसने दिया? बताओ ना, मौका किसने दिया? आपने ही मौका दिया। ना करते क्रिटिसाइज, उसकी आलोचना ना करते, चुप रहते, जुबान का चुप तो होना ही चाहिए ना आपको। तो आपको ऐसा ही करना चाहिए, जब आप बीमार हो, आपका शरीर अस्वस्थ है, आप यहां 10 कदम नहीं चल सकते, ओके, तो आपको तो अपने कदम बढ़ाने चाहिए। मुझे पैदल चलना है, मुझे लंबा चलना है, मुझे सांस लेना है अंदर, और अपनी एक 2.5 इंची जुबान को बंद रखना है जब तक मैं बीमार हूं। क्योंकि आप क्या उसके साथ युद्ध कर सकते हो शब्दों की? इतने आप में बल है क्या? तो यही है कि आपने उसको मौका दिया, उसने आपके ऊपर बहुत झूठे आरोप लगाए। एक तो आप शारीरिक रूप से बीमार हो और मानसिक चोट पहुंची है, तो बीमारी बढ़ गई। तो आज से हमने क्या करना, एक दूसरी अच्छी आदत है, इसी आदत की जगह पे एक अच्छी आदत। आप किसी में भी कोई अच्छाई देखते हो, कोई उसने अच्छा काम किया है, कोई उसका बहुत ही विषय है मीन्स जिसमें वो रुचि लेता है और वो उससे आगे चला गया है, जैसे मान लो उसको उसकी कंपनी से अच्छी फर्स्ट पेमेंट आई है, उसने आपको कहा कि भाई साहब मुझे फर्स्ट पेमेंट आई है, तो आपने उसका एप्रिसिएशन करना है। कंग्रेचुलेशंस, वेल डन, तुम आगे बढ़ सकते हो, अभी तो एक पेमेंट आई है, आगे आप मेहनत करोगे इस कंपनी में बहुत आगे तक जाओगे। तो इस तरह उसको खुशी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, अब आप अच्छाई की तरफ देखने लग गए हो, अच्छी अच्छी चीजें देखने लग गए हो। तो कुदरती बात है, जब आप अच्छे अच्छे देखने लग जाते हो, आपके अंदर हार्मोन्स पॉजिटिव बनने लग जाते हैं। इसके अलावा जब आप अच्छाई ही देख रहे हो तो आपका ध्यान बुराई की तरफ जाएगा नहीं, तो वो आपको स्थान ही नहीं मिलेगा जहां उस व्यक्ति की आप निंदा कर ही नहीं सकते, जिससे अभी आपने कहा कंग्रेचुलेशंस, आपको फर्स्ट प्रमोशन मिला है। मैं आपको कहता हूं आप और आगे तरक्की करोगे इस कंपनी में, आप आगे बहुत जाओगे, तो आपको उसके माइनस पॉइंट तो मिलेंगे ही नहीं। तो बेनिफिट, आपने सच्ची प्रशंसा की लाभ तो आपको हुआ ना, क्योंकि आप उसके प्लस पॉइंट देख रहे हो, साथ ही साथ ये सोच रहे हो हे परम पिता परमात्मा मुझे भी इतनी शक्ति दे, देखो मैं इंस्पिरेशन ले रहा हूं, यह जीवन में आगे आगे जा रहा है, हे परम पिता परमात्मा आपकी ही शक्ति से मैं भी कोशिश करूंगा, इस व्यक्ति से मैंने भी सीखने का मौका मिला है कि यह मेहनती है, यह शक्ति लगा के काम करता है, इसने हिम्मत नहीं हारी, तो मुझे भी नेवर गिव अप करना चाहिए और मैं भी आगे बढ़ूंगा। तो इस तरह से जब यह अच्छे विचार आ जाते हैं, एक तो दूसरा खुश हो जाता है, हम उसको खुशी दे देते हैं उसकी सच्ची छोटी सी प्रशंसा करने से। छोटी सी सच्ची बात है, उसकी बड़ी सी उसकी प्रशंसा उसको महत्वपूर्ण बना देते हैं, उसको महान बना देते हैं। इतनी प्रशंसा तो उसके बॉस ने भी नहीं की जब उसको फर्स्ट सैलरी मिली, और आपने उसको कह रहे हो कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो आपको फर्स्ट सैलरी मिल गई है। तो इस तरह से होना चाहिए, ये छोटी सी बातें हैं। अगर आप इस तरह से अच्छे रिलेशंस बनाओगे, क्रिटिसाइज, बैकबाइट, कंप्लेन करना बंद कर दोगे और सभी से अच्छे रिलेशंस बनाओगे, एप्रिसिएशन करोगे, तो आपकी हर तरह की बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है लाइक तथा शेयर कीजिए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।